प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रहा थे कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर। ये दूसरा सेगमेंट है, इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। स्केजुअल गेस्ट हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं और उनसे बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। और मौजूद मेहमान के बारे में आपको कुछ देर बाद बताऊँगा, लेकिन चंद गुजारिशात हैं आपसे। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला क्योंकि हम रखते हैं, देखने वाले प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर चला दिया जाएगा कुछ देर बाद, जिसके आगे लाइव कॉल लिखा होगा, उस नंबर पे कॉल करनी है, प्रोग्राम में शामिल हो जाना है। गुजारिश है कि मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपने इलाके का नाम और मसाइल, जो भी आपका मसला है वो बयान करें, और उसके बाद फिर आप जब आप टीवी के ऊपर सुने, दौरान गुफ्तगू जब आप टेलीफोन कान से लगाएं हो, टीवी पे अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं करनी, वरना राब्ता जो है मुनक़ता हो जाएगा। उसकी क्या वजह है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ताख़ीर से अगर हम तक आवाज़ पहुँचेगी तो फिर कॉल हमें ड्रॉप करनी पड़ती है। तो गुजारिश ये कि अपनी कॉल करें, मुख्तसर गुफ्तगू करें और अपना मसला बयान करें। आज के हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं। आपकी बड़ी तहकीक है, ख़ास तौर पे जो शुगर का मरज़ है या ज़ियाबतीज़ जिसको कहते हैं, डायबिटीज़, उसके ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च है और उसके हवाले से दावा भी करते हैं। आगे चल के उसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू होगी। और शुगर के हवाले से, ज़ियाबतीज़ के हवाले से जो सवालात हैं वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, यानी कि आखिर में जो हमारे पास जो टाइम होता है उसमें हम तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। और इस जो हमारा हिस्सा है इसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जो गुज़िश्ता नशिस्त हमारी रही थी उसमें आपने कुछ मसाइल की निशानदही की थी। कब्ज़ का जो मसला है, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर बात हुई, और इसके अलावा भी दीगर अमराज पे आपने जो तफसीलन गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा आज के मौजू की तरफ थोड़ा सा आते हैं और उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात कर ली जाए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को, यासिर भाई आपको, और वो हिडन हमारे नाजरीन जो हमें यूट्यूब चैनल, फेसबुक या फिर ऑन एयर देखते तो हैं मगर कॉल के ज़रिए हमसे कनेक्टेड नहीं होते, दुआएं करते हैं और हमारा नुस्खा जात और बताई हुई तमाम टिप्स पे अमल करते हैं और फीडबैक भी देते हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बाद अस्सलाम यासिर भाई, अगर हम स्टमक की बात करें तो एक मेरा ये अल्फाज होते हैं तमाम आने वाले मरीज़ों से कि दिमाग, CNS आपका आर्मी चीफ है, और जो स्टमक की आपकी बीमारियां और स्टमक के मामलात हैं, ये आपका मुल्क का वज़ीर आज़म है और आपका पूरा जिस्म एक मुल्क की मानंद है। ठीक है। अब अगर आपका पेट या दिमाग डिस्टर्ब होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं कुछ भी खा लूँ हज़म नहीं होता, या लगता नहीं है, जिस्म मोटा नहीं होता। तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपके स्टमक के डिस्टर्बेंस है। ठीक। और अगर हम कराची की बात करें, कोयटा की बात करें, तो वहाँ तो कोयटा में तो बहुत ज़्यादा, और कराची शहर के अंदर भी स्टमक डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक अब है। जब आप अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं, एक वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल जाता है, जी। मगर आगे जाके वो मर्ज़ मज़ीद बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम का ताल्लुक सौदावी उज़लाती कैफियत से है। बिल्कुल ठीक है। और सौदावी उज़लाती कैफियत जो है वो जिन चीज़ों से होती है, वो एसिड से होती है, तेज़ाबी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से होती है। और जब तक जितनी भी ये मसनूई अद्वियात हैं, अंग्रेज़ी अद्वियात हैं, इनमें केमिकल तेज़ाब ना डाला जाए, एसिड ना डाला जाए, ये टैबलेट नहीं बनती, कैप्सूल नहीं बनता। तो ये ज़रूरी है कि इसके अंदर ये एसिडिक जो एक क्वांटिटी है वो लाजमी होती है, वरना ये कोटेड नहीं होती, जी। कोई डबल कोटेड नहीं होती, कोई सिंगल कोटेड नहीं होती। और इसका बेस भी केमिकल होता है, ये कोई जड़ी बूटियाँ इसकी रिसोर्सेज नहीं होती, या कोई और चीज़ इस तरह की रिसोर्सेज नहीं होती नेचुरल। बिल्कुल ठीक तो है। वो एक तो ऑलरेडी उसकी जो बेस है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो केमिकल पे मबनी है, बिल्कुल ठीक है। जिनके बहुत सारे नाम हैं जो हम जानते हैं। और आजकल तो कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोग वो नाम जिनको चार याद हो जाएं तो वो तो ये समझते हैं कि हम माशाल्लाह अप टू डेट हैं, सही मगर है। पता ये चलता है जब एंड ऑफ द रिज़ल्ट उनकी फैमिली का कोई मेंबर डायलिसिस पे पड़ा होता है, उनकी फैमिली का कोई मेंबर अल्लाह ना करे कोई कैंसर या दीगर अमराज। क्योंकि देखें, ये चाहे पेट का दर्द ही क्यों ना हो, ये बिल्कुल ठीक कब्ज़ है। भी क्यों ना हो, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये इंडिकेटर्स हैं कि अल्लाह जी की तरफ से आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जी। कुछ निशानदेही आपके अंदर क्या हो रहा है। आया कि ये वक्त है डिलीवरी का, जी। तो पेट का दर्द बताता है।
आया ये वक्त है हार्ट अटैक का, आपके सीने का दर्द बताता है, दिमाग के दर्द में आपको ब्रेन हेमरेज, क्लोटिंग, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो है आपके दीगर जिस्म के हिस्सों के अंदर दर्द हो या वहाँ से कोई भी रिएक्शन आ रहा है, एक अननॉर्मल चीज़ हो रही है, अननेचुरल चीज़ हो रही है, तो वो आपको बताया जाता है अल्लाह जी की तरफ से। एक बिल्कुल ठीक बॉडी है। में निज़ाम है, एक फोर्स है। जिस तरह फायर ब्रिगेड के अंदर या सेंट्रल जेल के अंदर कोई कैदी भागता है तो अलार्म बजता है, जिस तरह फायर ब्रिगेड के अंदर कोई कंप्लेन आए तो वहाँ पे अलार्म अलार्म बेल बजता है। बजती है। बहुत अच्छी बात है। अब वो इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर ये अलार्म होता है, बिल्कुल ठीक है। जो कि आप रेस किया जाता है कुदरती तौर पे, बिल्कुल ठीक है। एक अनसिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह जी ने इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल में दी है, कोई आपकी तरफ मारने बढ़ता है आप हाथ से रोक लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा मगर ही है। उससे पहले आंखें आप झपक लेते हैं। उन पलकों को झपकने के लिए आप नहीं कहते, ये कुदरती तौर पर सेंसर्स होते अनसिम्पैथेटिक हैं। बिल्कुल सिस्टम, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। वो सेंसर्स काम कर रहे हैं ऐसा ही। सारे। तो ये अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ निज़ाम क्या है। खूबसूरत तो मिसाल। अगर इन दर्दों को कम होना होता या ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको कम, तो अल्लाह जी ये आपके हाथ में दे देते और ये एक सिंपैथेटिक सिस्टम बन जाता बिल्कुल कि ठीक मैं है। चाहूँ तो बोलूँ, मैं चाहूँ तो ना बोलूँ। ये सिंपैथेटिक सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को हेड और लीड कर रहा होता है आपका सीएनएस, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। मगर अगर एक चीज़ बंद नहीं हो रही है, रुक नहीं रही, तो इट्स मीन कि ये आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अब आपने अच्छे किसी हकीम से, होम्योपैथ से, एक नेचुरल मेडिसिन देने वाले से आपने मेडिसिन लेनी है, या आपने उस अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा को पूछना है जी। और उसका फिर आपने ट्रीटमेंट करना है ताकि वो मसला हल हो। हल हो सके। हमारे नंबर से इस वक्त चल रहे हैं, हमारे इस वक्त कोऑर्डिनेटर्स कॉल रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी है और डायरेक्ट सिम के जीएसएम नंबर्स भी हैं। प्रोग्राम के बाद 2 घंटे बाद डायरेक्ट मुझसे भी बात हो सकती है। राइट। व्हाट्सएप पे मशवरा फ्री है, यहाँ पे आप कॉल करें, मशवरा फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी दूर नहीं है बात। पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 दिन में अगर मेडिसिन आप मंगवाते तो वो मिल जाती है, बिल्कुल ठीक है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी। तो उसकी तरसील हो सकती है, ये बात ज़रूरी है। और मकसद ये होता है कि जनाब मामले की तह तक पहुंचा जाए। और डायग्नोसिस क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की है। पहले सही तरह से तशख़ीस होगी, उसके बाद फिर इलाज तजवीज़ किया जाएगा। क्योंकि ये कहने का मकसद ये है, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं, वो डायरेक्ट बात दवा के ऊपर होती है। वो कहते हैं कि जी बुखार है, उसकी दवा जो है वो दे दी जाए। अब ये बुखार क्या कोई बीमारी है? पहले तो ज़रा ये भी इसकी तशरीह फरमा देना। लोग ये समझते हैं शायद कोई बीमारी का नाम है बुखार। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है यासिर भाई, ये ऐसा धोखा है। और हम मसनूई अद्वियात फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते हैं ज़रा सा आपका टेम्परेचर अप हो, बिल्कुल ऐसा ही। कि आप उसको इंडिकेटर को दबा रहे हैं, वो आगे जाके एक बड़ी चीज़ पता चलती है। ऐसा ही। तो ये फीवर भी एक इंडिकेटर है। अब आप किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर जाएंगे, ख़ासतौर पे अगर वो तबीब होगा, हकीम होगा, होम्योपैथ होगा, तो वो ओरिजिनली क्या मसला है डायग्नोस करेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है, इंडिकेशन की बात की है, क्योंकि बहुत ही अहम नुक्ता है ये कि जब तक आपकी बॉडी इंडिकेट ना करे तब तक आप जो है कोई काम ना करें। ख़ासतौर पे अद्वियात का इस्तेमाल तो हरगिज़ ना करें। ऐसा ही है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, जी। क्योंकि ये इंडिकेटर्स है ना, ये फीवर होना, बुखार होना जी। इंडिकेटर्स है। बिल्कुल ठीक है। आप कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पैथोजेंस आपकी बॉडी में हमला करते हैं, तो उसका ये आपको एक अलार्म, फिर वही बात है कि ये बचता है कि बिल्कुल भाई ठीक है। फीवर हो रहा है। अब आपने वजह देखनी है फीवर क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आपने फौरन नाम नहाद, आजकल तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं रोड्स पे कि वही 2 गोली, और मैं तो बल्कि वो एक वाकया याद आ गया मेरा, जी उसको जी हम जी स्किप जी। करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जुल्म ना करें, ये कैंसर का स्टार्ट है। स्टार्ट हो या रहा आपकी बॉडी के अंदर जो एक अननेचुरल आप एक्टिविटी करते हैं, ये कैंसर का स्टार्ट है। है। जी जी। हम स्किन प्रॉब्लम्स को भी इंजेक्शन से, और मैं जिक्र कर रहा हूँ, टॉपिक अभी ये नहीं था कि स्किन प्रॉब्लम का भी टैबलेट से, इंजेक्शन से, कैप्सूल से दबा देते हैं, वो कैंसर नासूर बन जाता है, वो ज़िंदगी भर ना ख़त्म होने वाली एक बीमारी बन जाती है। शुरू में दब जाती है, दवा छोड़ते हैं और बढ़ जाती है। तो आपने परहेज़ आया उस इंडिकेटर, वो क्या निशानदेही कर रहा है, चाहे वो बुखार हो या दर्द हो, उस मर्ज़ के आपने जो भी परहेज़ है वो करना है। और आपने अगर वो ज़्यादा बढ़ चुका है तो, क्योंकि बुखार और दर्दों के अंदर तो मर्ज़ बढ़ जाता है, ऐसा ही। छोटे मोटे मामला तो अंदर फोर्सेस निपटा लेती हैं, हमें निपटा पता लेती भी है। नहीं बिल्कुल चलता। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आया था कि हाजमे के हवाले से बात हो रही थी कि जो डाइजेशन है इसका बड़ा मसला है। यहाँ पर ज़्यादातर केसेस जो आते हैं वो इंडाइजेशन के हवाले से आते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा आम है,
एक दवाई, ये नाम तो खैर मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो खाने से पहले वो इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद फिर जो है वो तबीब मशवरा ये देता है कि आप खाना खा लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खाना फूड कैनाल से नीचे नहीं जा रहा, दवाई के इस्तेमाल के बाद फूड नीचे चला जाता है, फिर प्रोसेस करने के लिए एक मेडिसिन और दी जाती है, तो इसके ज़रिए लोग जो है वो खुराक को तहलील कर रहे हैं मैदे के अंदर। क्या इसके नुकसानात हैं, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। ऐसे मरीजों को मशवरा दूंगा कि खाना खाने से पहले ग्लेंड कर लिया करें। ठीक है। अगर आपने यही जुल्म करना है तो कम से कम उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। आप दलिए की शक्ल में ले लें। नहीं। आप मिर्च नहीं छोड़ रहे, लाल मिर्च सबसे बड़ी वजह है इस बीमारी की जो आप जी जी निशानदेही कर जी। रहे हैं। चावल सबसे बड़ी वजह है, बड़े का गोश्त सबसे बड़ी वजह है, फार्म की मुर्गी सबसे बड़ी वजह है। अल्लाह ने कायनात में करोड़ों चीज़ें, लाखों चीज़ें पैदा की, हम दो चार चीज़ों पे आके फंस गए। जी। शुगर का मरीज़ बोलता है कि मैं गंदम नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, हम्म। चीनी नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा बताएं। चावल नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। Yes। और इस वक्त यकीन करें 90% बीमारियां चावल और ये नाम नहाद बड़े का गोश्त, जो गाय का गोश्त है, जो मना है, ये नहीं खाना चाहिए। जी। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद भी हैं तो महीने में 2 दफ़ा भैंस का गोश्त खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। भैंस के अंदर बेहतरीन वो है जो कट्टा है, जो छोटा होता है, जी बच्चा होता है। जी तो बच्चा अक्सर नर जो है वो पहले तो वो खुद ही काट के खा लिया करते थे। जी। अब दुकानें कुछ खुल गई हैं, अवेयरनेस आ गई लोगों में, तो भैंस के गोश्त की डिमांड अब आने लगी है। ठीक है। कॉलर को ले लेते कॉलर हैं को अभी। शामिल करते हैं, पहले कॉलर प्रोग्राम को उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी आप तक नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज़ जो है वो आप सुन सक रहे हैं तो इसके बाद ज़रूर आवाज़ इसको रिस्पॉन्ड करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं है, चलें दोबारा से कॉल लगाएं, फिर इंशाल्लाह कॉल शामिल करते हैं। जी डॉक्टर साहब। अब हम जहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वह हमें नेचुरल फूड, नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। बिल्कुल ठीक है। सुन्नत 2 वक्त का खाना है, बिल्कुल ठीक है। वो आपको खाना होगा। ठीक है। आपको चीनी, चावल, इन चीज़ों से बचना होगा। अब मैं एक और हकीकत आपको बताऊं अपने देखने वाले नाजरीन को आपके तबस्सुस से, कि गाय का और बकरी का दूध पीना चाहिए, हम भैंस का दूध पी रहे हैं, भैंस का बीमारी दूध हम पीना पैदा कर रहे हैं। जी। हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता सबसे है ज़्यादा भैंस होता के है, दूध में। ऐसा ही है। कोई फ़ायदा नहीं है इस्तेमाल करने का। फ़ायदा सर, नुकसान इतने ज़्यादा है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया। नहीं किया जा सकता। बच्चों को भैंस का दूध, अब डॉक्टर के पास आप जाएं वो कहते आपने दूध दे दिया, हो तो जुल्म कर दिया। आप सच बताएं कि भैंस का दूध दे के जुल्म कर दिया, गाय और बकरी का दूध। बकरी का दूध है, बिल्कुल। मेरा बेटा है अब माशाल्लाह 1 साल का, 6 माह का हो गया। माशाल्लाह। तो 2 माह में उसको मोशन का मामला हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा दूध की ज़रूरत पड़ी, तो हमने बकरी का दूध उसे दिया। बिल्कुल ठीक है। अब हम जब गए डॉक्टर से, ओहो आपने क्या जुल्म कर दिया, अब नहीं कीजिएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, दूसरे दिन से वही उसको बकरी का दूध दिया। बिल्कुल ठीक है। आप अगर अपने बच्चे खूबसूरत तंदुरुस्त चाहते हैं बेहतरीन इलाज है। तो बेहतरीन बकरी इलाज का दूध पिलाएं। यकीन करें वो बच्चे बाकी तमाम बच्चों से अलग होंगे। है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक उसमें कहा। चीनी की जगह बेरी का शहद मिला लें। आप ये दूध पिलाएं, उसका रंगत अच्छी होगी, उसकी जिसामत अच्छी होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, क़ुव्वत वाक़ईतन मुदाफ़ियत अच्छी होगी। ऐसे ही इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल कैल्शियम ऐसा। डेफिशिएंसी जो दूर करता है वो ये करता है, बल्कि वहाँ पे जो है ना इसके ऑपोजिट एक काम हो रहा है। चलें वो बताऊंगा तो लोग शायद डर जाएंगे, बस बहुत वही खतरनाक है सारी भैंस बातें के फिर दूध वो में। हमारे पीछे फिर नाराज हो जाते हैं। हम तो यहाँ नाराज हो बैठ के, जाएंगे, बिल्कुल। ये तो K21 चैनल है यासिर भाई, ये आपका मॉर्निंग शो है, हम यहाँ बैठ के फिर भी बहुत सारे सच बोल देते हैं। बिल्कुल वरना इस वक्त टीवी पे क्या आप दोस्तों में बैठ के सच नहीं बोल सकते। ऐसा ही है। बहुत बिल्कुल आपने सही तो निशानदेही। ये आप लोगों का शुक्रिया, यही वजह है कि हम यहाँ पे कंटिन्यू भी करते हैं। तो ये बकरी का दूध दुनिया का वो वाहिद दूध है माँ के दूध के बाद बिल्कुल जिसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, जिसके अंदर वो जरासीम नहीं है जिसको 90 सेंटीग्रेड पे आपको किल करना है। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है आप। तो ये डाइजेस्टिव के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बकरी के दूध से बेहतर कोई दूध नहीं है। नहीं होता। सेकंड ऑप्शन गाय का दूध। और आज कॉलर कॉलर ले लेते ठीक है, हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही है मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। मैं हिदायतुल्लाह बात कर रहा हूँ। मेरा जो है ना मैदे का मसला है, मुझे जख्म बताएं, अल्सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उम्र कितनी हो गई हिदायतुल्लाह साहब? उम्र मेरी 30 साल है, लेकिन मेरे को जो है ना बहुत ज्यादा गैस होता है और दिमाग पे जाता है। दवाई वगैरह इस्तेमाल की है वो कोई? जी कल परसों लेके आया हूँ,
वक्फा नहीं पढ़ रहा। अच्छा अच्छा, चले चले, अभी आपको जवाब देते हैं, ठीक है ना जी। अभी टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है। बहुत शुक्रिया, लैया से कॉल कर रहे थे भाई हमारे हिदायतुल्लाह साहब। हिदायतुल्लाह साहब के तवज्जुह से तमाम इस तरह के मरीज़ को दो तीन टिप्स बता देते हैं, बहुत अच्छी नुस्खा बात। इजात बता देते हैं, कुछ परहेज़ बता देते हैं। बड़े का गोश्त, चावल और लाल मिर्च आपके लिए नुकसानदेह हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप इस वक्त जो है वो सौदावी उजलाती कैफियत में हैं, जिस्म में खुश्की का इजाफा है। जैतून का तेल कोशिश करें कि अगर सूखा खाना कोई जिस तरह दाल होती है जिसमें शोरबा कम होता है, पानी कम होता है, तो जैतून का तेल कुछ चम्मच डाल के उसके साथ लें, वरना हर खाने के बाद खाने से पहले 2-2 चम्मच जैतून का तेल लें। ठीक है। पहली चीज़, एक्स्ट्रा वर्जन, ज़ीरो एसिडिटी वाला। राइट। वैसे हमारे पास भी मिल जाता है, हम क्योंकि स्पेशल अपना बनवाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जैतून काश्त हो रहा है, जी। मगर ये महंगा पड़ रहा है दुनिया के मुकाबले में, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है। इस वक्त काश्त की क्वांटिटी कम है, मगर ये पुरानी गवर्नमेंट की फिर भी मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान में जैतून ले आए। इंशाल्लाह बहुत सारे फ्यूचर में इसकी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। साबका गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी, तो अगर वो कंटिन्यू होती है तो ये सस्ता हो जाएगा। ठीक है। तो हम ओरिजिनल जंगली जैतून का जो तेल होता है, ज़ीरो एसिडिटी वाला, वो आपने एक्स्ट्रा वर्जन यूज़ करना है, पहली चीज़। ठीक। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पे आपने दोपहर में 2 बजे खाना खाना है, तो 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक पानी हराम कर लें। बिल्कुल ठीक है। यानी खाने से आधा घंटा पहले, खाने के दौरान, खाने के 2 घंटे बाद ठीक है। आपने पानी नहीं पीना। नहीं पीना। तो ये आपके और मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खाएं, जिसमें आप जौ का दलिया ले सकते हैं। सबसे बेहतर है। गंदम नुकसान करता है स्टमक डिजीज़ में, जौ का दलिया फ़ायदा करता है। और हदीस शरीफ के मफहूम भी है कि कहीं पे दो चीज़ें हैं, कि एक तो पेट की बीमारियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ का दलिया रिकमेंड फरमाया, और उसके बाद अगर किसी के घर में कोई इंतकाल हो जाता ओके। ठीक है। तो आका जी सल्लम करम फरमाते हैं कि इनके घर वालों को जौ का जौ का दलिया दलिया खिलाएं। तलबीना दें, गम दूर करता है। इसके ऊपर अभी और मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सवालों जवाब जारी रहेंगे, आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत की तमाम चीज़ों की, ख़ास तौर पे पेट के जो अमराज हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉलर हमारे साथ थे, वो ये फरमा रहे थे कि मैदे का उनको मसला है, अल्सर की गोया वो शिकायत कर रहे थे, और उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है उसकी अभी निशानदही हुई है। और जाते जाते ब्रेक पे जाने से पहले एक तस्करा आपने किया था कि खुराक के हवाले से, और तलबीना का आपने जिक्र किया था, या जौ के इस्तेमाल का आपने बताया था। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी अफादियत के ऊपर रोशनी डाल दीजिए, फिर जो कॉलर्स को शामिल करेंगे। जी। बस तलबीना के हवाले से जिस तरह मैंने बताया कि किसी भी घर में कभी इंतकाल होता तो फैमिली गम में होती, तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं कि इनके घर वालों को तलबीना दें, जी। जौ का दलिया दें। जी। अच्छा, तलबीना जो इस वक्त मार्केट में केमिकल वाला मिल रहा है, वो ये तलबीना नहीं है, कॉलर है। कॉलर लेके फिर इस कॉलर पर को मजीद लेकर बात फिर करें। कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं बहन, फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना, ALT अगर 60 हो और AST 54 हो तो? दोबारा बताइएगा, टेस्ट का नाम ले रही हैं आप शायद। हाँ, ALT 60 और AST 54 हो तो? आपकी पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी इस हवाले से, और कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बता दें जरा ALT और AST। आप मुझे, मेरी बहन, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर ना पूरा टेस्ट व्हाट्सअप करें, तो इसके अगेंस्ट 2-3 क्यूरीज होंगी, वो पूछूंगा और इंशाल्लाह बता देंगे। सिचुएशन तो गड़बड़ है वैसे, मगर मैं आपको बता दूंगा फिर व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो ये नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अब आप रिपोर्ट का हवाला जब देते हैं तो मसला पूरी तफसीली रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जो है उसकी तशखीस हो सकेगी। तो बेहतर ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी ने आपके लिए काम आसान बना दिया है। व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक लाइव कॉल, और उसके नीचे जो नंबर्स हैं इसके ऊपर अगर आप ये रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दें तो अभी भी इसको देखकर जो आपको बताया जा सकता है। तो इसके ऊपर ज़रा व्हाट्सएप करें, उसके बाद फिर देखते हैं कि मसला क्या है, और फिर आपको तजवीज़ करते हैं। कराची में है तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि आकर अपना जो बेहतर ये है कि अगर आप आ जाएं तो नीचे नंबर्स के साथ साथ एड्रेस भी दिया जा रहा है, मिजाज को समझने में और आसानी होगी। टाइमिंग भी क्लिनिक की दी जा रही है, तो क्लिनिक बिल्कुल टाइम ऐसा में ही आ है। जाएं आप।
तो इंशाल्लाह मसाइल आपके हल हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इशू है आपका। अब आप ये लोग हर बात नहीं ऑन एयर की जा सकती नहीं है। की जा सकती, बिल्कुल ऐसा अपने ही को एक दो क्यूरीज इस तरह की थी, वो जब मिलेंगी खातून या जब व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि हमने ऑन एयर इस बात को डिस्कस क्यों नहीं क्यों किया। नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। तो हम तलबीना के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कह कि रहे जो थे मुख्तसरन मार्केट इस में ऊपर इस बात वक्त कर लें। जो तलबीना अवेलेबल है ये ओरिजिनल तलबीना नहीं है। एक तो ये सुन्नत के रूह से भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एसिडिक फिर जहाँ पर चीज़ें शामिल हो जाती वैल्यूज़ हैं, बढ़ जाती हैं, बिल्कुल जहाँ ठीक है। कलर फ्लेवर एसिड एसेंस शामिल हो जाए वो फिर प्रिजर्वेटिव्स और न नुकसान। जाने क्या क्या डाल देते हैं उसके अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसको ज़रूर आप ख्याल रखें, देसी चीज़ों का इस्तेमाल की तरफ जाएं। मुझे याद आया कि वो जो अभी आपने नीचे मैं देख रहा था लिखा हुआ था कि कमज़ोर जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जिस्मानी कमज़ोरी बच्चों में मैं आज देखता हूँ माशाल्लाह उम्र भी अच्छी होती है, सब कुछ है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है बाजार का सर, बिल्कुल तलबीना से अच्छा ग़िज़ा नहीं है कोई भी। हो नहीं सकती। और एक पंजाब के अंदर हमारे गुजरांवाला के अंदर हरीसा तैयार किया जाता है, वाह। वो भी अकॉर्डिंग टू सुन्नत नबवी है। और अरब के अंदर अरब की ख़वातीन बाकायदा हरीसा रमज़ान शरीफ के अंदर वक्त असर मगरिब में तैयार करके लोगों को भिजवाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बांटते हैं कि हरीसा इतना ताकतवर है कि अगर वो आप खा लें जी। तो उसके रिज़ल्ट ही कुछ और है। तो वो हरीसा हो, जबकि उसके अंदर बड़े का गोश्त का इस्तेमाल है मगर एक ख़ास मकदार में। जी। जैतून के तेल एक्स्ट्रा वर्जन का मकदार इस्तेमाल है ख़ास मकदार खास में। मकदार में। और वो पहले जैतून के तेल में कभी खाना ना पकाए। एक तो हम जो है ना वो कहते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा ही वो हाइजेनिक हो जाते हैं और नेचुरल के करीब आ जाते हैं कि वो नेचुरल से भी आगे निकल जाते हैं, वो कुदरत को भी क्रॉस कर देते हैं पीछे। तो अभी ये भी देखने में आया कि सर डॉक्टर साहब हम तो जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन है उसमें खाना बना के खाते हैं, वो जहर बन जाता है। ठीक है, कॉलर को शामिल करता हूँ। डॉक्टर साहब इसकी ज़रा मज़ीद वज़ाहत फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ बेटा लियाकताबाद से। जी अब्दुल सलाम भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। असल में मेरी उम्र इस वक्त जो है वो 58 साल है। माशाल्लाह। पहले मैंने खाना वाना खूब जरा टाइट खाए, लेकिन टाइट। बात ये कि अब जो पेट के ऊपर चर्बी चढ़ गई है वो पूरी कोशिश के बावजूद हर किस्म की वर्जिश हर किस्म का इलाज वो चर्बी नहीं खत्म होती। अल्लाह उस बेहतर चर्बी करेगा। को खत्म करने का कोई ऐसा तरीका बताएं कि साल 6 महीने में चर्बी कम हो जाए चर्बी पेट कम के हो ऊपर जो होती है। ठीक है डॉक्टर साहब कुछ अब तो पूछना सलाम चाहेंगे। भाई ऑन एयर बताते हैं ऑन एयर आपको। बताते हैं, ज़रा जवाब सुने, आपने बड़ा अच्छा किया, इसकी वजाहत की बड़े असल में साफ। होता ये है कि जब केस बढ़ जाता है बिगड़ जाता है तो फिर ये टोटकों से और नुस्खों से ठीक होता नहीं है। जी। फिर हम जड़ी बूटियों के सत निकालते हैं। मैं आपको डायरेक्ट नुस्खा भी दे दूंगा तो फ़ायदेमंद नहीं है। मिसाल के तौर पे कितनी सारी जड़ी बूटियों का हम इतना सा सत निकालते हैं जो उसकी पूरी ताकत है। अब मैं इतनी जड़ी बूटी आपको एक हफ्ते में कहूँगा आप नहीं खा सकेंगे। अच्छा लियाकताबाद ये क्लिनिक। लियाकताबाद है तो हम मंचोली क्लिनिक लियाकताबाद क्लिनिक तो क्योंकि वो बड़ा कंजेस्टेड हो गया था ट्रैफिक आने जाने वालों के लिए तो हमने क्लोज कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक अब है। मंचोली क्लिनिक है तो आप आ जाएं, आपको X2 X6 कुछ अद्वियात हैं ये देंगे हमारी अपनी तैयार करदा। ठीक है तो हमने सत निकाला हुआ है भाई। तो वो फौरी इफेक्ट करता है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखें कि 15-15 दिन में 15-15 किलो वजन कम हुआ है लोगों का। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि वज़न आपके चेहरे से नहीं लगेगा कम हुआ, आपके जो भी एडिपोज टिश्यूज होते हैं जहाँ पे जो वेस्ट जितना भी कोलेस्ट्रॉल है चर्बी है वेस्ट वो सारा Accumulate वेस्ट हो जाता है fats सारा में। जहाँ पे वो जमा हो रहा होता है वो फिर वॉशरूम के ज़रिए पसीने के ज़रिए आपका कम होने निकलता लगता है। रहता है, बिल्कुल ठीक है, कुदरती तरीके से उसको जो वो कुदरती निकाला तरीके जाता से है, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नेचुरल लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी कौन। हेलो जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए कहाँ से बात कर रहे हैं। हजरत ये जो आपके पास हकीम साहब बैठे हैं जी जी। मैं उनके ज़ेरे इलाज हूँ अच्छा अच्छा। और क्या उनसे बात हो सकती है? आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप ज़रूर सवाल कीजिए उनसे। नूरुल अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम नूरुल हक भाई, कल 2 मरतबा बात हुई है आपसे, कल बात हुई है, हाँ संडे को मुलाकात हुई हकीम है। साहब मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं दफ्तर जाके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जो नुस्खा आपने कहा था। और कैफियत कहना ये था कि बहुत तकलीफ में हूँ, जोड़ों का दर्द जो है ना मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या करूँ? मैंने आपको यही तो बताया है, कल रात को आपसे बात हुई थी कि आप वो जो मैंने नुस्खा आपको दिया है वो आप मुझे तस्वीर भेज दें और जी लाहौरी जी। नमक की टिकोर कर लें तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी हो जाएगी। एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल तो मैं और आज वो अभी लहसुन वाला अभी तेल दफ्तर आपको जा रहा बताया। हूँ। दफ्तर में मेरे एक साथी के पास व्हाट्सएप है, आपके आपके नंबर पे मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। कर दे, मसला हल हो जाएगा, परेशान ना हो।
आपको खुश रखे। असल में लोग कह रहे हैं कि भाई वो तुम हकीम साहब से मशवरा करो कि क्यों नहीं हो रहा है ये। मैंने कहा भाई हकीम साहब यकीनन मेरा इलाज करेंगे और तुम बेफिक्र चलें, रहो। मैं आपको फिर 1-2 घंटे के बाद व्हाट्सअप करता ज़रूर हूँ। ज़रूर, बहुत बड़ी शुक्रिया। नवाजिश आपकी नूरुल हक जी साहब, कॉल इंशाल्लाह। करने के लिए। तसल्ली रखें, इंशाल्लाह इसका ज़रूर इलाज जो है वो बताया जाएगा, और इसमें इलाज से ज़्यादा एहतियात है। बिल्कुल ऐसा ही है। एहतियात असल को में कुछ मलहूज़ रखना केस है। अब ये जी 60 प्लस हैं ये जी, पेशेंट। माशाल्लाह, अब अल्लाह जब सेहत आप केस ज़िंदगी दे। बड़ा बहुत ज़्यादा बिगाड़ के आते हैं ना तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाते हैं। अब ये जो बॉडी है उनका एक एक टिश्यू, अगर मैं उनको अब ऑन एयर भी मैं कोशिश करता हूँ मरीज़ को डराऊँ ना। हाँ बिल्कुल, ये अब वो होना भी नहीं चाहिए। कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। हाँ अब वो फिर हम अगर बता दें सिचुएशन तो फिर वो डीमोरलाइज हो जाता है हाँ, पेशेंट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वह कंडीशन इनकी बॉडी वाइज जो है वो ठीक नहीं है, मगर इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे कर इंशाल्लाह। जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद रखें जो इलाज बताया जाए, एक तो उसके ऊपर अमल करना है, दूसरा ये कि एहतियात इसमें सबसे ज़्यादा रखनी है। अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब डॉक्टर साहब, ये जो सवाल मैं करने लगा हूँ, ये एक अक्सरियती एक मसला है। अब इलाज तो बाकायदगी से करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये शिकायत करते हैं कि अफाका नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जो बैक एंड पे काम हो रहा होता है वो ये कि जैसे अभी हमारे भाई कॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने टाइट होके जो है वो खाया है। तो अब ये जो टाइट होकर खाने वाला चक्कर है, कॉलर को शामिल करूँ उसके बाद सवाल हाँ मुकम्मल उसके करता बाद हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। पैकेज भी देखिएगा। डॉक्टर साहब से बात करनी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं बहन, कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मेरे को सांस का मसला होता है और मैं ना दिन में 8 घंटे के बाद ना जो पाप लगाते हैं ना मशीन वो लगाती हूँ तो आराम नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही है। चलें ऑन एयर जवाब देते चलें हैं। ऑन ईयर जवाब देते हैं, ठीक है जी, आप देखें, और उसके बाद ज़रा पैकेज भी जो है ना वो लगाइएगा, ज़रा वो दिखाएंगे, और फिर उसके ऊपर भी मेरी बात होगी। पहले जवाब ले मेरी लें। बहन रुखसाना, आपने जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन हर 2 घंटे के, अगर सीवियर कंडीशन है तो हर घंटे 2-2 कतरे दोनों नाक के नथनों में डालना है 1-1 मिनट के वक्फे से। यानी हर घंटे बाद इधर डालें 2 कतरे, फिर 1 मिनट बाद दूसरी नाक के नथनों के अंदर आप डालें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। देसी मुर्गी का देसी अंडा ओरिजिनल, मार्केट में भी अब ओरिजिनल नहीं मिल रहे, किसी ने मुर्गी पाली हुई हो तो इसका इस्तेमाल भी जारी रखें। और अगर फिर भी अफाका ना हो तो क्लिनिक आ जाएं। आप तो कराची शहर से ही हैं, और वैसे कराची से बाहर से भी जो मरीज़ हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या सिम पे डायरेक्ट कॉल मैसेज करके व्हाट्सअप करके कैफियत बयान करके अद्वियात मंगवा सकते हैं। 2 से 3 दिन में अद्वियात आपको मिल जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई भी बीमारी उससे हमेशा के लिए जान छूट जाती है। तो यासिर भाई जी जनाब, तो ये है मसला। और ब्रेक पे जाने से पहले अभी एक बात हो रही थी कुछ देर पहले जिसका भी आपने तस्करा किया था, मैं आपसे इसके बारे में पूछ रहा था कि एक तो इलाज, उसके बाद एहतियात नहीं रखी जाती। अब इससे कितना नुकसान होता है, फिर वो महीनों इलाज चलता है, फिर वही सवाल कि मैं कब ठीक होऊंगा। ये आपको सबसे ज़्यादा सुनने को जो मिलती होगी बात, ये एक मॉलेज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फरमाइए। 2-3 चीज़ें होती हैं यासिर भाई। अब ये देखना होगा वो ट्रीटमेंट कहाँ से करवा रहा है। अब वो ट्रीटमेंट अगर वो अंग्रेज़ी और मसनूई अद्वियात ले रहा है वहाँ तो वक्ती फ़ायदा होगा, ये तो अंडरस्टूड है। और वो परहेज़ तो वो बताते नहीं हैं क्योंकि उन्हें खुद पता है हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, राइट, हम जो है वक्ती तौर पे एक मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर वो हर्बल मेडिसिन ले रहा है तो फिर अब वहाँ हदीस शरीफ लागू होती है कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तमाम इलाज की जो माँ है वो परहेज़ है। राइट, कि अगर आप परहेज, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल के अंदर खजूर नोश फरमा रहे थे। जी। आका जी से तशरीफ़ फरमाए तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया जी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कि खजूर आपने नहीं खानी, जबकि खजूर आका जी से खुद पसंद फरमाते, सहाबा इकराम को तरगीब दिलाते। कई ऐसे वाक़यात हैं खजूर के एतबार से। क्यों? उनकी आँख दुख रही थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख दुख रही थी। तो इसी तरह ये सारे मामलात हैं परहेज़ के, बिल्कुल ठीक तो है। वो लाजिम और मलजूम है। अब मरीज़, मगर ये नूरुल हक भाई हमारे जो ये थे नूरुल हक भाई, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये परेशान है सालों से, जी 60 प्लस है, आज भी जॉब कर रहे हैं, हार्ड वर्कर है, बिल्कुल। मगर इन्होंने कुछ अंग्रेज़ी अद्वियात, ये मिसाल है इस चीज़ की, अंग्रेज़ी अद्वियात ये जो वक्ती तौर पे जो आप एक मेडिसिन लेते हैं आर्टिफिशियल, ये अंदर नासूर बन जाती हैं। ऐसा ही एक वक्त होता है फिर कोई भी चीज़ असर नहीं करती, मर्ज को दबा देती वो है। फिर हम अफसोस ये होता है कि हमारे पास जब मरीज आता है 5-5 किलो तो वो रिपोर्ट्स की शॉपर्स ला रहा होता है, वही, वही। और 10-10 किलो 8-8 किलो में दवाइयाँ खा के आ रहा होता है। अब वो आके हमसे ये उम्मीद करता है कि फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए। जी, तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि सत इतने सारे निकाले हुए चीज़ें करते हैं, मगर बाज़ औक़ात हमें भी थोड़ा सा वक्त लगता है।
वक्त देने को तैयार नहीं है मरीज। ऐसा ही है। मगर ऐसा कोई 100 में से एक आध केसेस में होता है, वरना तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सत निकाल के और कुछ जदीद तरीके से जड़ी बूटियाँ इस तरह तैयार कर ली हैं कि वेरी फर्स्ट डे, अभी हम शुगर का एक पैकेज दिखाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वेरी फर्स्ट डे ही शुगर के मरीज की अंग्रेजी और तमाम अद्वियात से छुटकारा, चाहे इंसुलिन क्यों ना हो। 3 दिन में शुगर कंट्रोल, और हम 3 महीने का वक्त दे देते हैं। मगर आपके K21 चैनल को देख के ही CM हाउस से एक साहब तशरीफ लाए अपनी बहन को लेके 16 फरवरी को। इनकी वीडियो हमने कल ही फेसबुक पे अपलोड की है, कल रात को आए थे। 1 हफ्ते की दवा से उनकी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो गई माशाल्लाह। जबकि वो रोती भी आई थी खातून कि डॉक्टर साहब सब ये कहते हैं कि शुगर का मर्ज खत्म नहीं होता। 500 प्लस शुगर थी उनकी। आज उन्हें मेडिसिन छोड़े हुए 10-15 दिन हो गए। शुगर आ रही है फास्टिंग में 70-80, रैंडम 114 आई है कल उनकी, खाने के 2 घंटे बाद। खाने के 2 घंटे बाद भी 2 घंटे बाद 114 उनकी रैंडम आई। अब वो मेडिसिन खाएंगी तो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चली जाएंगी। इसका मतलब है अल्लाह जी ने उनको शिफा दे दी। जबकि शुगर का मरीज 2 दिन शुगर की दवा ना खाए तो शुगर उसकी शूट कर जाती है। इंसुलिन वो 1 वक्त की ना लगाए तो शूट कर जाती है। अब वो चेक ना करे मीटर के अंदर या टेस्ट ना कराए तो बात अलग है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये एहसान है। कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये अद्वियात नहीं बनवाई, ये अल्लाह ताला की खास नेमत है, ये जादू है, ये तिलिस्म है कि ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा, यानी अल्लाह जी ने शिफा देनी है ना, अल्लाह जी काम फ़हीम से ले रहे हैं, तो ये अल्लाह जी का मैंडेट है शिफा देना, बीमारी भी अल्लाह जी ने देनी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, मगर कोई 100 में से एक। फिर देखिए शिफा बाज़ औक़ात किसी मरीज़ की नहीं लिखी है आपके हाथ या उसके नसीब में शिफा नहीं है, आप कुछ भी कर लें फ़ायदा नहीं होता। ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि अक्सर हकीम और होम्योपैथ हो या कोई भी उन दीवारों पे चॉकिंग हुई हुई होती है, वॉल चॉकिंग के शर्तिया इलाज। तो मैं शुरू में जब हमने हेयर फॉल पे हमें 100% रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक दवा बनाता हूं मैं लड़का पैदा करने की, आप इसके बारे में बना हम रहे दवा, नाम हमारा कर अल्लाह रहा है। अब हम मिजाज से खेलते हैं, जो बॉडी के अंदर मिजाज है, जो मौसम में मिजाज है और दवा के मिजाज। अब इस्तगफिरुल्लाह ये खुदाई दावा नहीं है, ठीक है। अब रिजल्ट उसमें 100% हमने लिखना शुरू किया, बस एक अल्लाह ताला ने दिल में डाली, मैंने हटा दिया सब जगह से। शर्तिया और गारंटी 100% नहीं कर सकते। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मराजुद्दीन नाम है मेरा। जी जी सवाल पूछिए। अगर ये मेरे कमर में दर्द रहता है, अपने चरण में कूदने में जैसे कमर में दर्द हो जाता है। उम्र क्या है आपकी? मेरी 52। ठीक है जी। कोई अंग्रेजी अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं की पिछले दिनों आपने? जब दर्द, वैसे दर्द के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ न्यूरोजेसिक। जब शुरू में आप इस्तेमाल करते थे तो दर्द कम था, अब जब कभी दवा छोड़ देते हैं तो पहले से ज्यादा दर्द होता है? वो असल में जो है ना, पहले तो वो ना, इसलिए तो मैं जो है ना सीढ़ी से किसी की ऊंची जगह थोड़ा सा 1 फीट 2 फीट के ऊपर से उतरता हूँ ना, थोड़ा उतरा तो कमर में दर्द हो जाता है। चले मैं आपको बताता हूँ ऑन एयर जवाब। अभी ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर साहब को जवाब दूंगा, अगर इससे मसला हल हो जाए ठीक है, वरना क्लिनिक आ जाइएगा। कराची शहर से मेराज भाई। आप तो बही का मुरब्बा आपने लेना है, हर खाने से पहले 2 फाँक लेनी है। बही अच्छी साफ़ सुथरी हो और कोशिश ये करें कि किसी अच्छी जगह पे तैयार करदा हो, सड़ी हुई बही ना हो। वैसे हमारे क्लिनिक पे, अंचोली क्लिनिक पे भी मिल जाती है। आप इन नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो राइडर आपके घर भी पहुंचा देंगे। पूरे पाकिस्तान में भी डिलीवरी है और बेहतर ये क्लिनिक से आके ले जाएं आप। और ये बही आपने 2 फाँक हर खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ये हदीस शरीफ के मफहूम में है कि एक बही में 40 मर्दों की ताकत होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने इससे फ़ायदा उठाना है। पैकेज लगा देते हैं, जरा पैकेज दिखा देते हैं। शुगर के हवाले से जो है वो पैकेज दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। दिखाइए जी। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ
तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी डॉक्टर साहब, पैकेज हमने देखा है शुगर के हवाले से, इसमें एक दावा किया गया है, इसके बारे में भी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी। मैं चाहूँगा इस पर मजीद गुफ्तगू। बस मैं वो दावे वाला लफ्ज़ को आपको कहूँगा कि वो स्किप कर दें, हज़फ कर दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए इस इजलास से, क्योंकि ये एक दावा नहीं है, एक अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्वेस्ट है और अल्लाह जी की मेहरबानी है कि अल्लाह जी कबूल करते हैं। मैंने अभी जिस तरह तस्करा किया कि एक हफ़्ते की दवा से CM हाउस से आए हमारे भाई, उनकी बहन की शुगर ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का मैंडेट है। कोई हदीस शरीफ को हमने आगे रखना है। आका जी ससम की एक एक लफ्ज़ करोड़ों अरबों खरबों रुपए का है। आपके हमारे ढूंढने में, रिसर्च में, ईमानदारी में, नीयत में शक है। अगर नीयतें हमारी ठीक है तो हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है, हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है, हर दर्द की दवा मौजूद है, हर मुसीबत का हल मौजूद है। तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, कोई मर्ज़ ऐसा नहीं जिसकी बीमारी ना उतारी गई। ठीक है। तो जब ये मफहूम मैंने बताया आपको, तो शुगर हम यही क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे तमाम अंग्रेज़ी अद्वियात, इंसुलिन हम बंद करवा देते हैं मरीज़ की। हम क्या बंद करवा देते हैं, लोग आते इसीलिए कि छुटकारा उन्हें मिल जाता है। क्योंकि इशू ये नहीं है दवाएं खाना, उन दवाओं की वजह से 10 बीमारियां पैदा होती हैं। फिर आप 10 बीमारियों की अद्वियात ले रहे होते हैं, तो उन सब से आपकी जान छूट जाती है। 3 दिन में हम मैक्सिमम टाइम देते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे ही शुगर कंट्रोल हो जाती है, चाहे 500 प्लस ही क्यों ना हो। और हम अपने मरीज को कहते हैं कि डेली फास्टिंग शुगर जो है उसकी तस्वीर हमें व्हाट्सअप कर दें, ताकि हमारे पास भी एक कन्वर्सेशन और रिकॉर्ड मौजूद रहे, आपके पास भी रिकॉर्ड मौजूद रहे कि आया हो क्या रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर वो किसी को 15 दिन, किसी को महीना, 2 महीना, 3 महीने, 90 दिन का मैक्सिमम टाइम देते हैं। कोई 100 में से एक मरीज ऐसा होता होगा जिसको फ़ायदा ना हुआ हो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से 99% रिजल्ट है। चल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त होगी हमारी, उसमें जो है हम जुमे के दिन इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त क्योंकि प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपनी बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।